विज्ञान क्या है? मुझे विज्ञान क्या है? आपने जब विज्ञान बताया तब आपने बोला आप बताइए, मेरा मत बताइए। आपने बीच में टोक दिया, उत्तर नहीं लेंगे। जब आप विज्ञान की बात करते हैं, विज्ञान ने थ्योरी भी प्रपोज किया। मैंने पहले की कोई चीज थ्योरेटिकली प्रूव की, उसके बाद में उसे एम्पेरिकली वर्ल्ड की प्रैक्टिकलिटी में लाना चाहूंगा, जिसके जरिए थ्योरेटिकली कैसे प्रूव की? थ्योरेटिकल प्रूफ नहीं होते क्या? कैसे प्रपोजिशंस क्रिएट नहीं करता क्या विज्ञान में? क्या मैंने मैथमेटिकल प्रूफ दे दिया किसी मैथमेटिकल? क्या वो मैथमेटिकल? मैंने मान लीजिए E = mc² का प्रूफ दे दिया। मैं साइंटिस्ट हूं, मैंने थ्योरी प्रपोज की, मैंने बहुत सारे इंडक्शंस लगाए, मैंने E = mc² बना दिया कि ये थ्योरेटिकली ये साबित हो रहा है। पर अब मैं वर्ल्ड की प्रैक्टिकलिटी में खोजूंगा, मैं माइक्रोस्कोपिक सब एटॉमिक लेवल पे अपने इक्विपमेंट के जरिए देखूंगा और लोगों को बताऊंगा देखो ऐसी चीज कर रही है, ताकि लोग 10 सेकंड रुक जाइए, ताकि लोग मेरी थ्योरी सुपरफिशियल ना माने केवल। हाँ ठीक है, सुपरफिशियल ना माने। क्या लोगों माइक्रोस्कोप लोगों के मानने से उन चीजों पे चीजों की वैलिडिटी डिपेंड होती है? समाज की इंपोर्टेंस समझिए दर्शक। समाज की इंपोर्टेंस नहीं, क्या लोगों के मानने से चीजों की वैलिडिटी प्रूव होती है? लोगों के मानने से वो चीज आगे बढ़ती है, वो परंपरा आगे मतलब बढ़ती है। वैलिडिटी प्रूव नहीं होती, वैलिडिटी चीजें अपने आप में उनके पीछे कोई रीजन होगा या उनके पीछे का कुछ कारण होगा, इसलिए वो वैलिड है। अब चीज वैलिड कब होती है? हाँ। चीज वैलिड होती है जब वो साबित होती है अपने आप में। हाँ मतलब साबित लोगों के मानने से नहीं है। और अगर साबित हुई तो गलत भी साबित हो सकती है। गलत साबित हो सकती है महोदय, क्या आप बर्डन मत बढ़ाइए। बर्डन डिबेट का ये है कि समाज में हमें प्रमोट करना है दर्शन, लोगों को है बिल्कुल। हाँ ठीक है आपको लोगों हमें बिल्कुल, हमने दर्शन की थिंकिंग खराब समाप्त नहीं की, हमने थ्योरेटिकल आपको दर्शन को प्रश्न मेरा ये है, क्या लोगों के मानने से किसी चीज की वैलिडिटी होती है या फिर उसके अपने आप में कोई चीज उसके? अब वैलिडिटी और रेलेवेंस ये दो शब्द समझ लीजिए। हाँ। कोई चीज वैलिड है वो उसके ऊपर चिंतन मनन हमेशा समाज में लगा रहेगा, लेकिन रेलिवेंट है। आप दर्शन रेलिवेंट है कि समाज दर्शन को रेलिवेंट नहीं मान रहा है, क्या वो एक चीज है। हमें दर्शन को रेलिवेंट के लिए समाज केवल रेलिवेंट लोग बात करें, केवल रेलिवेंस बहुत जरूरी है। रेलिवेंस नहीं होगी चीज स्टैग्नेंट हो जाएगी। ठीक है, मेरा प्रश्न आपसे ये है, कथन का कह रहा है विज्ञान के मापदंडों पर परखा जाना चाहिए। अगर विज्ञान ने किसी चीज को अगर विज्ञान ने किसी दर्शन को मानने से मना कर दिया, उसके विज्ञान की जो लिमिटेड एक्सपीरियंस से या लिमिटेड एविडेंस से उसके बेसिस पर अगर दर्शन प्रूव नहीं हो रहा, आप उसको नकार देंगे या नहीं नकारेंगे? बता दीजिए। पहली बात, आपने विज्ञान को लिमिटेड मान के रखा है। विज्ञान बोला 10 सेकंड हो जाएगी, एवर इवॉल्विंग फिनोमेना बताया था, और जो चीज इवॉल्विंग है वो लिमिट कैसे हो गई? पहली बात दूसरी बात ये, आपने दूसरा प्रश्न क्या था? मेरा प्रश्न ये था, अगर कोई चीज दर्शन की कोई एक विचारधारा या दर्शन दर्शन या नहीं, हाँ, अगर वो हमने उसके सब सारे बेसिस पे वर्ल्ड की प्रैक्टिकलिटी में खोल लिया, ऐसी चीज हो ही नहीं सकती, हमने पूरा साबित कर दिया, तो बिल्कुल नकार देंगे। इसका मतलब, और लेकिन 100% उसके और उत्तर नहीं हुआ, लेकिन कल को किसी ने वापस साबित कर लिया कि चीज होती है, वापस एक्सेप्ट कर लेंगे। मतलब कल को किसी ने हमारा प्रूफ भी गलत साबित कर दिया, दोबारा एक्सेप्ट करेंगे। ठीक है, समझ। ठीक है, धन्यवाद। अस्तित्व क्या होता है? अस्तित्व में कोई चीज क्या होता है? अस्तित्व के अलग अलग पक्ष एक पक्ष होता है। अस्तित्व क्या होता है? जल्दी, एक पक्ष कैसे बता सकते हैं? अलग अलग ये बोतल अस्तित्व में है, इसका होने का मतलब क्या है ये बताइए। अस्तित्व में कई आयाम, इसकी तत्वमीमांसी आयाम, इसकी ज्ञान मीमांसी आयाम, इसकी नीति मीमांसी आयाम। ये बोतल का साइज क्या है? बोतल का साइज बहुत निर्भर करता है कि वो बोतल किस परिस्थिति में है, किस कारण में है। आपको ये बोतल छोटा दिख रहा होगा, मुझे ये बोतल बड़ा दिख रहा है, तो ये बोतल एग्जैक्टली क्या है? मुझे तो बोतल दिखी नहीं है, समझिए आप। छोड़िए, आपको ये तो मिथ्या है। आपके साथ ही अस्तित्व में बात करते हैं, ये चीज अस्तित्व में होगी नहीं होगी, आपके पैमाने क्या है कि चीज को अस्तित्व में देखने या ना देखने की बता दीजिए मुझे। कुछ नहीं है, पूरी डिबेट आपके अस्तित्व में 10 सेकंड रुक जाएगी, एक क्वेश्चन कंप्लीट कर दीजिए। पूरी डिबेट आपके अस्तित्व में भेज ये चीज अस्तित्व में नहीं रहेगा, दर्शन को अस्तित्व से हटा दोगे, तुम दर्शन को खत्म कर दोगे, अस्तित्व पे होने के पैमाने बता दो। अगर कोई चीज अस्तित्व में है तो उसे किसी भी एक्सटर्नल फोर्स की वैलिडिटी की जरूरत नहीं है। अगर वो अस्तित्व में है तो वैलिडिटी और अस्तित्व अलग अलग चीजें होती हैं। एक चीज होती है, आप कह रहे हैं विज्ञान के मापदंडों के आधार पर आप दर्शन के अस्तित्व को स्थापित करेंगे और फिर प्रचार करेंगे। अगर दर्शन के अस्तित्व को स्थापित करने की बात की है कि दर्शन में लोगों को प्रैक्टिकलिटी जीवन में प्रचार करने की बात की गई है, आप क्यों मानकर चल रहे हैं कि दर्शन में प्रैक्टिकलिटी नहीं है? दार्शनिक होते हुए कौन से दर्शन में प्रैक्टिकलिटी नहीं है? दर्शन की प्रैक्टिकलिटी साबित करना जरूरी है। प्रैक्टिकलिटी का अच्छा एक बताइए, अगर साबित करने के लिए मुझे विज्ञान की आवश्यकता है, फिर दर्शन का प्रचार कैसे होगा? विज्ञान दर्शन में हमेशा प्रैक्टिकल बातें की जाती है, कोई ऐसी बात नहीं की जाती है। इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन की इफेक्ट्स देखे आपने, क्या देखा? दर्शन में केवल प्रैक्टिकल बातें की जाती है, मानते हैं? सुन लीजिए, दर्शन में हर प्रकार की बात होती है। दर्शन में आपके विज्ञान प्रैक्टिकल, अब मेरा उत्तर सुनिए, मैं उत्तर दूंगा। विज्ञान प्रैक्टिकलिटी की बात आप कर रहे हैं,
विज्ञान इंपीरियलिज्म की बात अब कर रहा है, उधर चारवाक पहले से इंपीरियलिज्म की बात कर रहे हैं। आपने कहा कंप्यूटर का उदाहरण दिया, उन्होंने पान का उदाहरण दिया था, उदाहरण ही तो बदला, कंसेप्ट थोड़ी बदल गया। पान क्या पान के उदाहरण से उन्होंने उस लोगों चीज को ने समझाया कि चारों भौतिक वस्तुओं के का, मैं उत्तर दूंगा पहले। भौतिक वस्तुओं के संयोग से चेतना बन गई, यह उदाहरण उन्होंने भी स्थापित किया, उसी वैलिडिटी साइंस ने क्या दी, वो तो उदाहरण बदल दिया उसने। रेलेवेंस चारवाक का साइंस ने जब ये प्रूव किया तो ज्यादा पूरी दुनिया बात करने लग गई, और उससे पहले पानी के बारे में कुछ ही लोग बात कर रहे थे। जड़ पदार्थ भी एनालिटिक्स कर सकता है सिस्टम। एआई का कंसेप्ट ला दिया विज्ञान ने, मुझे क्या विज्ञान समझ लाया। आया? ला दिया, ला दिया। लोगों ने माना कि चारवाक जड़ के पदार्थ में relevance कर बढ़ सकता है। गया। आज समाज मानता है कि जड़ पदार्थ में भी एनालिटिकल एबिलिटी आ सकती है, जो अगर समाज calculation नहीं कर मानता सकता तो क्या वो चीज अस्तित्व में नहीं होती? है। समाज मानता है तो समाज की बात करेगा या नहीं? मॉब साइकोलॉजी समाज अगर भी किसी, तो नकार मैं रहा है। उत्तर दूंगा पहले, मॉब साइकोलॉजी अगर किसी चीज को मान जाती है तो क्या वो अस्तित्व में है? महोदय, हम अस्तित्व की बात कर ही नहीं रहे कि अस्तित्व में है या नहीं। हम क्या कह रहे हैं, हम हमारी बात है कि समाज उसकी बढ़ावा मिलेगा और समाज में कब, जब लोग उस चीज से बात करेंगे, समाज में रेलिवेंसी हो। कोई बिल्कुल चीज है, कोई ऐसा सब्जेक्ट है जिसकी समाज में कोई रेलिवेंसी ही नहीं, कोई उससे बात ही नहीं करना चाहता, वो सब्जेक्ट स्टैग्नेंट होगा या नहीं, ये बताइए। हाँ, अब बात वो सब्जेक्ट अपने आप में पहले stagnant आपको हो इनका जाएगा। बेसिक प्रमाइस ये चल रहा है कि दर्शन बिल्कुल ही स्टेगनेंट है, बिल्कुल ही खत्म है। तो फिर वर्तमान में जो मठ है, जो गुरुकुल है, वहाँ शास्त्रार्थ की परंपरा, वहाँ दर्शन की परंपरा है, तो वो खत्म क्यों नहीं होगी? वो अभी तक चल रहा शास्त्रार्थ के है। होने से कोई नई थ्योरी प्रपोज और एक अंतिम उत्तर दूंगा। शास्त्रार्थ कितने होते हैं, कितने होते हैं पूरे इंडिया में? पूरे भारत में होते ही रहते हैं। इन्होंने कहा क्वांटम फिजिक्स ने अद्वैत वेदांत की साक्षी चैतन्य की अवधारणा को मान लिया। साक्षी चैतन्य की अवधारणा का वैलिडिटी या उसकी प्रामाणिकता क्या विज्ञान से पहले नहीं थी? और अगर नहीं थी, मैं उत्तर दूंगा, मैं उत्तर दूंगा। अगर उसकी वैलिडिटी नहीं थी तो वो प्रचारित कैसे हुआ उस समय विज्ञान? और अगर विज्ञान ने अभी साबित किया, क्वांटम फिजिक्स ने अभी उस सिद्धांत को स्थापित किया, क्या वो सिद्धांत लोग नहीं जान पा रहे थे? क्या वो सिद्धांत प्रचलित नहीं था? क्या अद्वैत वेदांत पूरे भारत में प्रचलित नहीं हुआ? इस चीज का उत्तर दे जाइए। पहला प्रश्न मेरा आपसे ये है, साइंस इंपेरिकल एविडेंस को बेस्ड है। इंपेरिकल एविडेंस आपके लिमिटेड है या आपने सब कुछ जान लिया इंपेरिकल एविडेंस? हमने क्या बताया कि साइंस में नई टेक्नोलॉजीज हमेशा आती हमेशा जाती आती है। है। हो सकता है कि अभी जो साइंस देख रहा हो इंपेरिकल एविडेंस लिमिटेड हो, जब बाद में अलग टेक्नोलॉजी आएगी तो उस इंपेरिकल एविडेंस भी बढ़ते रहता है ना। आपको ठीक है। कैसे पता कि हाँ, इंपेरिकल ठीक है, एविडेंस ठीक इतना है। ही लिमिटेड है? ठीक है, मतलब बढ़ता रहेगा, जब तक नहीं बढ़ेगा तब तक पुरानी चीज को नकार देंगे। वही तो हम बता रहे हैं ना कि दर्शन के मापदंड क्या होने चाहिए। जो चीज प्रूव हो चुके हैं हम उनको आगे ज्यादा बढ़ाएंगे, इसलिए दर्शन की एक्सेप्टेंस या रेलेवेंस समाज में ज्यादा बढ़ेगी। रेलेवेंस तो आप as a- पूरे as a डिबेट रेलेवेंस पे subject लेके जाए। अगर किसी चीज की रेलेवेंस नहीं है तो उसकी वैलिडिटी यानी उसकी एग्जिस्टेंस भी नहीं है। वही तो हम बता रहे हैं कि एग्जिस्टेंस होना और उसकी रेलेवेंस होना अलग चीजें हैं। हाँ। एज अ दर्शन, एज अ सब्जेक्ट आप क्या चाहते हैं कि सिर्फ किताबों में बंद रहे या समाज में लोग पढ़े या समाज में लोग उसको अरे। एक्सेप्ट करें? तो ज्यादा ये जो बर्डन, ये जो टॉपिक है विज्ञान के मापदंडों को जब नापा जा रहा है तो पूरी समाज या पूरी दुनिया उसके ऊपर बात कर रही है। अरे सिर्फ तो एग्जिस्ट कर रहा है तो बात सिर्फ करना करने होगा से किताब में। किसी चीज के ऊपर बात करने से क्या वो एग्जिस्ट, अगर किसी चीज पे बात ही नहीं हो रही तो क्या मतलब वो एग्जिस्ट नहीं करेगा? हमने ये आप बोला कि एग्जिस्ट ही नहीं करी, हम तो बोली ना किताब में रखा हुआ है, तो रखा होना ऑब्जेक्टिव होना चाहिए या उसको बढ़ाना ऑब्जेक्टिव होना चाहिए? मतलब विज्ञान से पहले दर्शन के सारे सिद्धांत केवल किताबी थे। बिल्कुल किताबी थे, बहुत कम लोग पढ़ते थे, मतलब बहुत दो कम चार लोग, लोग पढ़ते थे। तो जब विज्ञान आया उसको प्रूव किया तो ज्यादा से ज्यादा लोग पढ़ने लगे, पूरी दुनिया कितने लोग पढ़ने लगे? सारे दार्शनिक हो चुके हैं। सारे दार्शनिक वो दर्शन पे बात करने लगे ना जब उसको पहले दर्शन पे बात नहीं होती थी। अरे वो वही तो बता रहे हैं कि मैं बहुत तो कम लोग बात करते बहुत कम थे। लोग कितने थे? वो मुझे डेटा थोड़ी याद है कि कितने तो फिर आप किस आधार पर कह रहे हैं? आपकी प्रमाइस क्या है? प्रीमाइस ये है कि जब चीजें प्रूव हो जाती है, जब चीजें प्रैक्टिकल वर्ल्ड में आती है तो पूरी दुनिया बात करने लगती है। देखिए क्वांटम इंटेंगलमेंट का एग्जांपल दिया, नोबेल प्राइज मिला। जब नोबेल प्राइज की अच्छा, स्पीच में ठीक है, बोली ठीक गई है। तो इंडियन फिलोसफी रेफर किया गया। जब अब यही मेरा बोले तो प्रश्न- पूरी दुनिया रेलेवेंट मानती है। प्रश्न मेरा ये है, क्या चीजें साइंस में चीजें पहले पिछले प्रपोजिशंस को काट के नई प्रपोजिशंस आते हैं साइंस में? वही तो हम बोल रहे हैं ना, टेक्नोलॉजी जब नई नई आती है तो वहाँ आती है। नई टेक्नोलॉजी आती है। पहले साइंस के आपने मान लीजिए आप पूरा बात कर रहे हैं कि साइंस ने किसी चीज को पहले प्रूव कर दिया, आपने मान लिया उस चीज को, हाँ। मान ली तो फिर जब अगला प्रूफ करेगा उसको मान लेंगे। उसको मान लेंगे, ठीक है। स्टैग्नेंट थोड़ी हो रहे हैं। ठीक है, यही स्टैग्नेंट theory नहीं हो रहा है, स्टैग्नेंट नहीं हो रहा है। इसका मतलब क्या है कि आपका जो स्फेयर है वो लिमिटेड है केवल इंपेरिकल एविडेंस पे। वही तो मैंने बताया, है। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ेगी इंपेरिकल एविडेंस भी बढ़ेगा। ऐसा नहीं कि इंपेरिकल एविडेंस लिमिटेड है, टेक्नोलॉजी जब बढ़ेगी तो मतलब इंपेरिकल केवल एविडेंस केवल बढ़ता यहीं है। पे लिमिटेड है ना। मतलब अगर उसके बाद सुन लीजिए, अगर कोई ऐसा विचार आता है जो आप उस चीज को साइंटिफिकली प्रूव नहीं कर पा रहे हैं तो मतलब लोग मानेंगे ही नहीं उस चीज को। अरे हाँ तो सारे एक्सेप्टेबल बहुत लोग- कम लोग मानते हैं ना। जो दे सारे रहा है लोग- वही अपने दिमाग में फैंटेसी क्रिएट करता है। जब उसको प्रूवेबल हो जाता है, साइंस उसको प्रूव करता है तो सारे लोग एक्सेप्ट करते हैं कि हाँ भाई साइंस ने एक्सपेरिमेंट के थ्रू, एक्सपेरिमेंटेशन के थ्रू प्रूव किया है, तो दर्शन एज सब्जेक्ट आगे बढ़ेगा, ज्यादा लोग एक्सेप्ट करेंगे। यही तो हमारा पूरा केस है। ये आपका अंतिम प्रश्न। एक मिनट, अगर विज्ञान के इंपीरिकल एविडेंस के आधार पर दर्शन के किसी विशिष्ट सिद्धांत का खंडन हो गया, हाँ। ठीक है, तो नहीं मानेंगे उसे। हाँ नहीं मानेंगे? नहीं, दर्शन के प्रमाणों को नहीं दार्शनिक मानेंगे। होते हुए आप उन चीजों अंतिम प्रश्न। उसको बस समाज last question उसको ये। एग्जिस्ट करेगा।
दर्शन में कितने प्रमाण हैं, उन प्रमाणों के आधार पर कैसे चिंतन होता है ये बता दीजिए। हम क्या कह रहे हैं कि प्रमाण जितने भी दर्शन में हो, हम उसी प्रमाण को आगे बढ़ाएंगे जो साइंस से प्रूव हो जाए, अभी प्रूव हो या बाद में प्रूव हो, बस। दर्शन में क्या प्रपोजिशन प्रपोज की जाती है? दर्शन महोदय समझना होगा, दर्शन अपने आप में एक प्रक्रिया है जो चीजों के बारे में सोचता है, विचारता है, सोचता है, साइंस में और सोचता अलग अलग चीजों के बारे में विचार विमर्श करता है, दर्शन बारे में में- रखता है, विचार रखता है। बिल्कुल। अच्छा, दर्शन में विचार रखता है, दर्शन में प्रोविजन प्रपोज की जाती है। हाँ, अच्छा, और साइंस में भी क्या अपनी थ्योरीज प्रपोज की जाती है? आप समझ लीजिए, आप जब कह रहे हैं साइंस में थ्योरीज प्रपोज की जाती है, तो साइंस किस चीज के इस बेसिस पे दे रहा है? साइंस केवल आपके एम्पिरिकल बेसिस पे दे रहा है, एम्पिरिकल एविडेंस के बेसिस पे दे रहा है, जो कि अपने आप में लिमिट कर रहा है। दर्शन केवल जो प्रपोजिशन दे रहा है वो लिमिट केवल प्रत्यक्ष के बारे में नहीं कर रहा। साइंस लिमिट कर रहा है या उसे आगे बढ़ा रहा है थ्योरी को प्रूव करने के लिए, ये बताइए। साइंस उस चीज को लिमिट कर रहा है। 10 सेकंड प्रश्न हाँ, प्रश्न लीजिए। मैंने किसी चीज को थ्योरी में प्रपोज किया, ये मेरी थ्योरी इज इक्वल टू एमसीक्यू है, उसके बाद मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि कैसे वर्ड की प्रैक्टिकलिटी में आप ला पाऊं। सबसे पहली चीज उसको आगे बढ़ाना हुआ, पीछे ठीक करना है, हुआ। आप सबसे पहले कंफ्यूज कर रहे हैं कि थ्योरी अपने आप में प्रूव नहीं, थ्योरी प्रूव्ड होती है उन चीजों के बारे में। थ्योरी क्या होता है? थ्योरी अब बीच में नहीं, अब उत्तर कंप्लीट कर दीजिए। आपका पूरा जो प्रीमाइस है वो इस चीज पे बेस कर रहा है कि आप केवल साइंस क्या है उसको बढ़ा रहा है, बढ़ा कैसे रहा है? केवल एम्पिरिकल बेसिस बढ़ा रहा है। साइंस से रेलेवेंस बढ़ा रहा है, इसलिए बढ़ा रहा है। उत्तर पूरा कर लीजिए। जबकि विज्ञान क्या कर रहा है? विज्ञान केवल प्रत्यक्ष की बात नहीं कर रहा, एम्पेरिकल क्या है? केवल प्रत्यक्ष है। विज्ञान प्रत्यक्ष होता है, अनुमान, प्रत्यक्ष होता है। उपमान। प्रत्यक्ष होता है। सुन लीजिए, कंप्लीट करने मेरा प्रश्न अभी उत्तर कंप्लीट हुआ। मैं ये बोल रहा हूँ, विज्ञान क्या कर रहा है? विज्ञान उन चीजों को केवल एम्पिरिसिज्म पे आके रोक दे रहा है, जबकि दर्शन और चीजों के बारे में बात कर रहा है। आगे चीजों के बारे में बात कर विज्ञान रहा में है। इंडक्शन एग्जिस्ट नहीं करता, इंडक्शन एग्जिस्ट नहीं करता। आप खुद आगे बात जा रहे थे केवल एम्पिरिसिज्म एग्जिस्ट कर रहा है। अब आप जब बात शुरुआत सुनिए, आप सुन लीजिए, लेकिन ऐसा नहीं है कि शुरुआत exist नहीं करता, रिडक्शन है नहीं शुरुआत। आपका आगे पूरा बर्डन आगे चल के ऐसी टेक्नोलॉजीज आ सकती हैं जो उन अलग प्रमाणों को भी साइंस प्रूव करते हैं। अभी मान लो नहीं है, आगे चल के आ सकती है। जैसे अद्वैत को अभी तो लोगों इसका ने- मतलब ये थोड़ी है कि जो दर्शन था उसका एग्जिस्टेंस या उसकी वैलिडिटी वही नहीं है। है, आप relevant कब हो रहा है? रेलिवेंट आप- क्या होती है कोई चीज, ये बताइए। रेलेवेंट कब हो रहा है? रेलिवेंट कब होती है? रेलिवेंट relevant रेलिवेंट होना क्या होने है? देखिए, डिबेट रेलिवेंसी पे है ही नहीं। आप पूरी डिबेट को रेलिवेंसी पे लेके जा रहे हैं। क्या कोई चीज अगर मान लीजिए रेलिवेंट है समाज में, अगर कोई बहुत एक विचार है जो गलत है लेकिन प्रचलन में है, सती प्रथा एक टाइम पे रेलिवेंट थी, तो क्या वो सही सही थी? दर्शन लेकिन का विचार- रेलिवेंट सुन लीजिए, आप उत्तर कंप्लीट करने को दीजिए। अगर कोई सती प्रथा से कंपेयर कर रहे हैं। कंप्लीट करने का दीजिए महोदय उत्तर। बोलिए। आप केवल आपकी डिबेट केवल रेलिवेंसी पर है। रेलिवेंसी के बेसिस पर आप किसी चीज के एग्जिस्टेंस, जब आप विषय को पढ़ेंगे, विषय में साफ साफ लिखा हुआ है दर्शन को आप नकार भी रहे हैं। आप दार्शनिक होते हुए आप दर्शन को नकारने का बात किस बेसिस पर कर रहे हैं? दर्शन तो खुद एक दूसरे सुन को लीजिए, नकारता है। आप दर्शन खुद नहीं नकारा जाता है एक दूसरे को। बिल्कुल नकार जाता है। इसका दर्शन मतलब में खुद एक दूसरे दार्शनिक नकारते हैं इन चीजों को। ठीक है, ऐसा थोड़ी है कि सुन हम लीजिए, अकेले नकार सुन रहे हैं। लीजिए, सुन लीजिए, सुन लीजिए। आपका नकारने का बेसिस क्या है? केवल एम्पिरिकल एविडेंस जो और कि हमने अपने आप में चिंतन लिमिटेड करने से है। मना किया है। 10 एक क्वेश्चन ले लो केवल, क्या हमने लोगों को ये बोला है कि आप चिंतन- विज्ञान- एक क्वेश्चन ले लो, क्या हमने लोगों को ये बोला है कि चीज तुम एम्पेरिकल प्रूव नहीं कर रहे, तुम थ्योरी ही प्रपोज मत करो, तुम तो चिंतन ही मत करो। हमने ये बोला है लेकिन कि आप उसकी उस चीजों को- वैल्यूएशन का स्टैंडर्ड सेट कर रहे हैं। आप हमने क्या ये हाँ, बोला है तो कि यही तुम दिक्कत सोचो है, ही मत। यही सोचो दिक्कत है। ही आप मत, उसका तो ये बोला स्टैंडर्ड है। सेट कर रहे हैं और स्टैंडर्ड सेट करने का आपका बेसिस उसका भी base लिमिट क्या है? हमारा बेस समाज लिमिटेड है। बढ़ाना उसे- समाज बढ़ाना बढ़ाने चाहिए। से आप समाज अच्छा, बढ़ा कैसे रहे? साइंस आज- के बेसिस बढ़ा रहे हैं, आज- जबकि साइंस अपने आप में आज- लिमिट कर रही आज कोई है। व्यक्ति- अगर कोई चीज आप बढ़ा कितनी कॉन्ट्रेडिक्टरी बात कर रहे हैं महोदय? आप एक टाइम पे चीजों को बढ़ा भी रहे हैं और दूसरी टाइम पे उसको चीजों को लिमिट कर रहे हैं, स्टैंडर्ड बेस कर रहे हैं। जबकि अगर किसी चीज को हम एक मान ले, आपने दर्शन ने इंडक्शन का प्रूफ दे दिया, आखिरी क्वेश्चन है, और अगर दर्शन ने इंडक्शन का प्रूफ दे दिया, दर्शन ने डिडक्टिव लॉजिक लगाया, ये कंक्लूजन दे दिया, जो भी चारवाक ने दिया, जो किसी ने दिया, लेकिन अगर मैं उसे और ज्यादा प्रूफ करना चाहूं तो वो दर्शन के खिलाफ कैसे हो गया? मैं तो चाहता हूं उसे और ज्यादा प्रूफ करूं। आप और ज्यादा कर ही नहीं रहे ना, कर आप नहीं उस रहे चीज हैं, को बस लिमिट कर रहे नहीं हैं। है। ठीक है, आप प्रश्न आप उत्तर आप उत्तर दे दीजिए। कर दे दो। आप उस चीज को आगे नहीं बढ़ा रहे, आप उस चीज को लिमिट कर रहे हैं। आप अपने आप में कॉन्ट्रेक्ट की बात कर रहे हैं। आप पहले कह रहे कैसे? हैं तो ऐसे नहीं उत्तर नहीं, उत्तर कंप्लीट कर दीजिए। आपकी पूरी चीज किस बेस पर लिमिटेड है? आम व्यक्ति को समझाना है। क्या आम व्यक्ति के समझने, आम व्यक्ति के मानने से कोई चीज एग्जिस्ट नहीं करती? रेलिवेंट होने से कोई चीज वैलिड नहीं हो जाती, उसकी वैलिडिटी अपने आप में एग्जिस्ट करती है। अगर साइंस उस चीजों के बाद आप दोनों चीजों को कंफ्यूज करने की कोशिश कर रहे हैं, और जो कि अपने आप में बर्डन से भागने की बात है। आप ये पूछ रहे हैं क्या जो अगर साइंस उसको आगे नहीं बढ़ाया, साइंस को केवल बेस कर दिया एम्पिरिसिज्म के ऊपर, एम्पिरिकल एविडेंस के ऊपर, बस वही खत्म करो, साइंस को वहीं रोक दिया, जबकि दर्शन उसको आगे बढ़ा रहा था।